कल 9 तारीख थी और तारीख रकम हो गई इस बात को लेकर के कि सुप्रीम लीडर का जो दफीना हुआ, तो पूरी दुनिया इस बात की शाहिद और गवाह बन गई कि जब आदमी अपने उसूलों पर, अपनी सुन्नतों पर, अपने तक़वे पर अपनी ज़िंदगी को गुजार देता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया के अंदर भी मुमताज़ बना देते हैं। ये कोई कहता 40 मिलियन, कोई कहता 30 मिलियन, अलबत्ता करोड़ों लोग वहाँ मौजूद थे। और जो मौजूद नहीं थे, पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ पसंद तबका, खाली मुसलमान ही नहीं, वो लोग दिल से कह रहे थे कि वाकई जाने का अगर कोई तरीक़ा हो सकता तो वो ये है। ईरान को एकजुट कर गए और चले गए। दफीना हो गया। इमाम रज़ा का जो मकबरा है उसके अंदर उनको जगह मिली है, बड़ी सआदत की बात है। मैं आपको ईरान और अमेरिका के बारे में कुछ बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में या मेरे समझ में एक चीज़ आ गई है, याद आ गई मुझे एक बात कि पाकिस्तान से एक आदमी 1974 में तबलीगी जमात में चला और तबलीगी जमात में जाने के बाद हुआ यूं कि वहाँ टर्की में जाके उसका इंतकाल हो गया। अब जब टर्की में उसका इंतकाल हुआ तो बातें ये चलने लगी कि इसको दफन कहाँ किया जाए। अब मैं आपको बहुत ही अजीब व गरीब और बहुत ही ऐसी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको लगेगा कि वाकई, माफ़ी चाहूँगा अपनी सिमत को बदलना पड़ा है चूँकि लाइट चली गई थी। बहरहाल तो मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों कि टर्की में जब उसका इंतकाल हुआ तो मसला ये हुआ कि उसको कहाँ पर दफन किया जाए। अब्दुल्ला उसका नाम था। लेकिन अब मैं आपको 1400 साल पहले की एक बात बताता हूँ। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के एक साथी थे। उनका जब वहाँ से खुरूज हुआ सऊदी अरेबिया मदीना से, तो उनकी कब्र मुबारक नहीं मिल पा रही थी। टर्की में आकर के उनके निशानात ख़त्म थे। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर ये पता किया गया कि हज़रत अय्यूब का सफ़र टर्की तक तो आया था, उसके बाद नहीं मिलता, तो उनकी तलाश जारी की। एक अल्लाह वाले थे, अहले कश्फ थे, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस जगह को, एक जगह बताई कि इस जगह खोदो। 16 हाथ खींचने के बाद हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु का जिस्म मुबारक जस्द खाकी वहाँ पर बरामद हुआ। वहाँ पर हज़रत अय्यूब का एक मकबरा बना हुआ है। मैं टर्की की बात कर रहा हूँ। तो जब वहाँ तबलीगी जमात का वो बंदा वहाँ पहुँचा तो उस मशवरा ये हुआ कि ये भी इसी निस्बत से आए थे, अल्लाह के जो है ना परचम को बुलंद करने के लिए, ये भी अल्लाह की बात लेकर आए थे। और ये शख्स जो पाकिस्तान का था, जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जाता है, तो उसको भी उसी जगह, उस जगह वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी दफन होने की इजाज़त नहीं है। वो जो स्मारक बना हुआ है वहाँ पर उसको जगह मिली। तो ये ज़रूरी नहीं है कि राजा महाराजाओं को ही जगह मिलेंगी या बड़े लोगों को मिलेंगी। जब आप अल्लाह की बात को लेकर दुनिया में फिरेंगे ना, और आपका अपना कोई मफाद नहीं होगा, तो फिर होगा यूं कि अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी मुमताज़ कर देंगे। खैर, ये बातें तो हो गई जनाब मन उनको लेकर के। दुनिया ने देखा, उनके दूसरे बेटे ने उनको दफीना दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई। कहा जा रहा था कि मुश्तबा खामनेई साहब आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए हैं। हालांकि फैमिली के मेंबर्स ही उसी मकबरे के अंदर मौजूद थे। अब हुआ यूँ कि कहा जा रहा कि उनकी चूँकि ज़ख्मी हालत में है मुश्तबा खामनेई साहब, वो इस वजह से नहीं आ पाए हैं। कुछ परसों तरसों खबरें ये भी आई थी ईरान में कि वो शामिल हुए हैं। खैर, अब मैं आ जाता हूँ 3 दिन 36 घंटे लड़ाई झगड़े के बाद अब बात ये आ गई है कि अमेरिका की तरफ से है कि अगर वो हमला नहीं करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मस पर तो हम रुक जाएंगे। ईरान की तरफ से भी जवाबात दिए गए हैं और ईरान ने भी बड़े तेज़ हमले, पहले दिन 90, दूसरे दिन 80, इस तरह के हमले किए हैं। ईरान ने भी उसका जवाब बखूबी दिया, बहरीन में भी, कुवैत में भी और दूसरी जगहों पर भी। अब बात यह है दोस्तों कि ये तो झड़पें चलती रहेंगी, मामलात मुहायदे वहीं रुक गए हैं। असल बात इसमें क्या थी? असल बात ये थी कि ये ओमान जो बिल्कुल खाला का बेटा बन के चल रहा था, ये पलट करके शायद अमेरिका के लोगों गोद में जा बैठा है। उसकी तरफ से जो रास्ता है स्टेट ऑफ हॉर्मस का, वहाँ से जहाज़ गुजर रहे थे जिसको ईरान ने तंबी की, जब उसको हिट कर दिया। उसमें कुवैत का था, सऊदी अरेबिया का था, 3 जहाज़ उन्होंने हिट किए थे। लेकिन अमेरिका को गुस्सा आ गया। भारतीय लोग मर जाते हैं उसको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब सऊदी अरब का जहाज़ पर हिट वो करते हैं तो दिक्कत किसको होती है? अमेरिका के, जबकि अमेरिका का इसका कोई ताल्लुक था नहीं। अब वो बातचीत की तरफ आ गए। उधर दूसरी तरफ ये हुआ कि इसराइल ने इसको खबर दी है ट्रंप को कि तुझे मारने की कोशिश की जा रही है, तुझे मारेंगे।
ट्रम्प के दिमाग में बहुत पहले से ही, इलेक्शन लड़ने से पहले दिमाग में बैठा दी गई थी मोसाद के माध्यम से कि तुझे मार दिया जाएगा। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी आदमी जिसकी बीवी वहाँ ईरान की थी गालिबन, उसको उठाया गया था चूंकि उसने कुछ पैसा ले लिया था किसी का असैसिनेट करने के लिए। अब दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। अभी आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर वो भारत का जो एक बदमाश है बिश्नोई करके, उसका एक पूरा एक ट्रैक पकड़ा गया है, पूरा संगठन पकड़ा गया। तो ये भाड़े के टट्टू होते हैं, बम फोड़ने वाले, असैसिनेट करने वाले। ये किसी बाज दफ़ा किसी तंजीम से नहीं होते हैं, ये लोग तो भाड़ा लेके किसी को भी मार देते हैं। तो वहाँ पर इसको दिमाग में यही डाल दी गई थी। और कासिम सुलेमानी का जो मर्डर हुआ था ना ट्रम्प के ज़माने से पहले, शुरुआत में ही वो यही हुआ था कि ट्रम्प के दिमाग में बात डाल रखी उन लोगों ने कि तेरा कत्ल हो जाएगा। इसी वजह से वो अपने जहाज़ को पलट करके आया है। इसराइल ने शेयर किया इंटेलिजेंस विद यूएस सपोज्ड इरानियन प्लॉट अगेंस्ट ट्रम्प। ट्रम्प को मारने की बात जो है की जा रही है, ये कल से परसों से खबरों में चल रहा है। 40 मिलियन लोग अटेंड किया है उनकी फ्यूनरल में, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको मैं, ये ईरान ने अपना ऑयल जो शिपमेंट है वो ट्रम्प की थ्रेट के बावजूद भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाला है। हालांकि ईरान का बहुत भारी लेवल पर वहाँ पर तेल अटका हुआ है। नेतन्याहू का लड़का अपना नाम बदल के कहीं दुनिया में रह रहा है, उसका लड़का दूसरा वाला वो भी कहीं और रहता था, इनको नाम बदलना पड़ रहा है। टर्की ने जो है मोसाद का एक CIA का एक कुर्दिस्तान, इराक के अंदर एक जो है पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़ा है जो कुर्दिश लोगों का था। वहाँ पर मोसाद के वो CIA के एजेंट थे। ये बंदा है एक ऐसा जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर से ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर आ रहा था, इसको मार दिया गया है, फ़लस्तीनी था। ये खबर मैंने 3-4 आपको बता दी, कुछ और खबरें मैं आपको और दिखा देता हूँ। एक खबर देखेंगे आप, ये US की सेंट्रल कमांड की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि ईरान की स्टेट मीडिया ने क्लेम किया है कि उनके जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ परमिटेड रूट्स के लोग ही गुजरेंगे जो उन्होंने डिज़ाइन किया है, जबकि सच्चाई यह है कि ईरान डज नॉट कंट्रोल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं है। तो फिर ये 3 जहाज़ किसने हिट कर दिए हैं? जब से US फोर्स ने वहाँ पर फैसिलिटेट करना शुरू किया है, वहाँ पर 800 कमर्शियल वेसल्स यानी कि 380 मिलियन बैरल जो है वो ओमान की तरफ से गुजर जा चुका है। ये US कमांड फोर्स का एक बयान आया है। ये खबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसराइल ने रिसेंटली शेयर्ड इंटेलिजेंस की है, वही मैंने आपको जो इंडिकेट करती है इस बात को लेकर के कि ट्रम्प का असैसिनेट किया जा सकता है। इसके दिल में डर बिठा रखा है। ये हैं वो मुश्तबा खामनेई के दूसरे भाई जिन्होंने कल नमाज जनाजा पढ़ाई है वहाँ पर अपने वालिद मोहतरम को। रात में अराकची का और पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है उसकी बात भी हुई है फ़ोन पर। ठीक, टोटल फ्यूनरल के अंदर लोग को 30 मिलियन बता रहा है। मीडिएटर कंट्रीज़ जो हैं अब वो बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, दोनों में फिर बातचीत का दौर शुरू हो गया है। CNN की खबर है कि दोनों ईरान और अमेरिका को एक साथ नेगोशिएशन टेबल पर लाने की बात कर रहे हैं। चलिए वो बाकी बात है। लास्ट फ्यूनरल जो प्रेयर आयतुल्लाह साहब की थी, उनके बेटे ने जो पढ़ाई थी नमाज जनाजा, उसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। ये नमाज जनाजा पढ़ाते वक्त की तस्वीर है, वीडियो में अक्सर लगाता नहीं हूँ। ये वो जगह है दोस्तों, चलिए मैं दिखा देता हूँ। उसमें क्या कहते हैं, जो मकबरा है इमाम रज़ा का, उसके बीच में जो कब्र को खोदा जा रहा था, ये है वो। यहाँ पर सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर्स को आने की इजाज़त थी। ठीक है जनाब, ये तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। एक खबर और दिखाता हूँ। फ्रांस ने जो है वो ईरान को थोड़ा सा कहा कि आपने सीज़ फायर जो है ब्रीच कर दिया है, गलत किया है। ये ईरान की जो मिसाइल्स हैं उन्होंने US बेस जॉर्डन के ऊपर भी हमला किया है दोस्तों। ठीक है, रात की बात मैंने आपको बताई थी। ये जॉर्डन पर भी हमला हुआ है और 4-5 खबरें और भी थी। मेरा ये खबरें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ख़बर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खबर जो थी वो जो IRGC का जो नुमाइंदा है ना, उसकी तरफ से खबर आई थी। उसने कहा कि हम कसम खाते हैं अपने शहीदों की कि उनका जो जवाब है वो दिया जाएगा। 14 लोग तो एक साथ ही मारे गए थे। और ईरान की तरफ से अब इशारे ये आ रहे हैं कि वो मुआहदे के अंदर जो न्यूक्लियर का मुआहदा था उससे वो बाउंड है। उनकी तरफ से इशारा भी आ रहा है कि शायद वो इससे बाहर आ जाएंगे। ये US सेंट्रल कमांड की तरफ से कल की खबर थी अमेरिका की कि सुप्रीम लीडर की जो US कमांड ने शुरुआत कर दी है कंडक्टिंग एडिशनल स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। ईरान के उनके दोनों के बीच में चल रहा है। एक अमेरिका, इसका रशिया का अखबार है टास, उसने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान और अमेरिका के साथ
मुज़ाकरात मुअत्तिल कर दिए हैं। ईरान ने ऐलान ये कर दिया था, ये टास की खबर है, रूस की एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा था ईरान ने जो अपने मिज़ाइल मारने शुरू किए थे उसकी भी तस्वीरें आ गई हैं दोस्तों। ये कल की और आज की तमाम खबरें मैं बता रहा हूँ। ईरान के जो गालिब आफ हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका स्टिल हैज़ नॉट लर्नड, उसने अभी तक सबक हासिल नहीं किया है। वो बाकायदा अपने प्रोमिसेस को ब्रेक करता है, तोड़ देता है और उसको अब पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। ये गालिब आफ का बयान आया था। IRGC ने भी रिटेलिएट कर दिया था। कि कल और परसों की तमाम खबरें मैं एक साथ ही आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सेंटकॉम ने तो बाकायदा वीडियो जारी कर दी थी जो ईरानियन के टारगेट उन्होंने 90 जगह पर और 80 जगह पर हमले किए थे। ठीक है जनाब, ये खबरें 4-5 हैं जो मुझे आपको बतानी थी। अब दोबारा से मुज़ाकरात की बात शुरू हो रही है, देखते हैं क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।